स्थलीय पारितंत्र की तरह ही समुद्री पारितंत्र भी खाद्य आहार श्रृंखला पाई जाती है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है डायटम सौपोषी क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता और हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता को कहते हैं। उल्लेखनीय है कि तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पहला, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है, तो वह है घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम इस प्रकार है: घास, टिड्डा, मेढक को सर्प उत्पादक, घास उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है द्वितीय उपभोक्ता, और सर्प को तृतीय उपभोक्ता। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरा, आदमी। ऑप्शन बी। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों से घास, बकरा, आदमी ही खाद्य श्रृंखला को सही रूप से प्रतिबिंबित करता है। खाद्य श्रृंखला का क्रम क्रमशः प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता है। इसमें घास प्राथमिक उत्पादक, बकरा प्राथमिक उत्पादक तथा आदमी द्वितीयक उपभोक्ता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूँ, आम नहीं। घास, बकरी तथा मानव, ये सही है। घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है? वायु, वनस्पति, जीवाणु, जानवर। वनस्पति है, जानवर भी है, जीवाणु भी है, वायु नहीं है, इसलिए आंसर ए होगा। जीवीय संगठक ऐसी वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। वायु संगठक नहीं है, वायु जीवित संगठक नहीं है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो इसमें खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, ये गलत है। बाकी खाद्य श्रृंखला प्रत्येक जीवों की संख्याएं को जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन एक सही है, एक, कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव जंतु, पेड़ पौधे और जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। चींटी, हिरण, लोमड़ी या बाघ।
प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी और हिरण, दोनों ही हैं, 1 और 2 सही है। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। दिए गए विकल्पों में हिरण शाकाहारी प्राणी है, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती हैं, अतः पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है? कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, सही है। कुछ कृषि से पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। या इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की संख्या में गिरावट हो सकती है, ये सही है। ऑप्शन बी गलत है। अतः 1 और 3 कौन से उत्तर है? ऑप्शन सी। तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधे के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य लोअर मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है। यह बर्रे, मकड़ी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। फूड चेन में मानव है। फूड चेन में मानव है एक निर्माता या केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता या प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों? तो ये दोनों है, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीय उपभोक्ता का श्रेणी में आएगा। समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, समुद्री अपतृण, तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स ही है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स प्रथम प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, बाघ या हरे पौधे? तो प्राकृतिक तंत्र के जैविक उपघटकों में हरे पौधे उत्पादक है। जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार निर्मित करते हैं। प्रथम स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं। वे सभी हरे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। जैविक एवं अजैविक घटकों संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। बिचौलिए का परजीवी, वियोजक या उत्पादक या उपभोक्ता। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य उत्पादक करते हैं। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए इंटरमीडिएट्स का कार्य करते हैं, क्योंकि एक ओर जहाँ यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिजवन भोजन तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये उपभोक्ताओं शाकाहारी व मांसाहारी सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में विद्यमान होते हैं, इसलिए ये इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। द्वितीय उपभोक्ता का संदर्भ परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। ये दोनों कथन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषी संगठक और परपोषी संगठक। स्वपोषी संगठक ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यह प्राथमिक पोषण या उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता मानव सहित परपोषी जंतु होते हैं जो स्वपोषी जंतुओं प्राथमिक उत्पादक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। यह द्वितीय पोषण या उत्पादक कहलाते हैं, जिसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है। तृतीय उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, ऊर्जा का प्रवाह। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से शाकाहारी। प्रकाश संश्लेषण में उत्पादक भोजन का निर्माण प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी। ऊर्जा का प्रवाह इस प्रकार है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र या अजैविक अवयव जीवाणु। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। तो पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र ये गलत है, क्योंकि समुद्र सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कहलाते हैं। अजैविक अवयव जीवाणु नहीं है, ये जैविक अवयव है, ये भी गलत है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कर जाते हैं। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही है। सभी युग पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, परंतु हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र सही सुमेलित विकल्प है। नेक्स्ट, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? विषाणु, कवक या जीवाणु? तो पारिस्थितिकी तंत्र में कवक और जीवाणु अपघटक जीव कहलाते हैं। 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, अतः पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़ते हैं। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल कृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। ये समुद्री आहार श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। डायटम, क्रस्टेशियाई तथा हेरिंग। ऑप्शन ए सही है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। डायटम स्वपोषी, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता, हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, अतः यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकता है। दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है
तो उसका कुछ ह्रास होता है, अतः स्वाद में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ताओं की तरफ, प्राथमिक से द्वितीय उपभोक्ताओं की तरफ तथा द्वितीय से तृतीय उपभोक्ताओं की तरफ प्रवाहित होता है। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। उल्लेखनीय है कि स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जीव नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अतः ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। ध्यातव्य है कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। लिंडेमान 1942 ने 10% का नियम 10% लॉ दिया है। इसके अनुसार सहकारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने भाग में संचित करता है। अतः कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय या सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के ऊपर पर उपभोक्ता केवल 10% ऊर्जा को अपने शरीर भार में स्थानांतरित करता है। तृतीय उपभोक्ता शीर्ष शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। उत्पादक सूर्य का प्रकाश उत्पादक शाकाहारी, फिर ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला से सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। इस प्रकार है। पोषण स्तर 1 आधार पोषण स्तर, स्वपोषी जीव प्राथमिक उपभोक्ता। पोषण स्तर 2 प्राथमिक उपभोक्ता। पोषण स्तर 3 द्वितीय उपभोक्ता। पोषण स्तर 4 सर्वाहारी अंतिम उपभोक्ता। उच्चतम पोषण स्तर। अब घटक उपर्युक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों की प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रित निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा अपराइट होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, अर्थात इन्वर्टेड होता है। बड़ी मछलियाँ 1000 केजी, छोटी मछलियाँ 100 केजी को खाती हैं। छोटी मछलियाँ क्रस्टेशियन 25 केजी तक को प्लैंक और 25 केजी के जीव प्लैंकटॉन्स 5 केजी के जो होते हैं खा लेते हैं। तालाब में जीव भार का उल्टा पिरामिड। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है, और या बी जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, या पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, या प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।